अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आए दिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कभी मुसलमानों की मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं, बस यही सब चीज़ों को लेकर जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो है लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आज मैं आपको हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ऐसा बयान सुनाने वाला हूं कि हमें क्या करना चाहिए। ये आए दिन जो आप देख रहे हैं ना, मस्जिद, खानकाहें, मदरसा, ये सब को लेकर जो है आज मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बयान दिया है ना, आप खुद सुने और अंदाज़ा लगा ले कि हमें आपको क्या करना चाहिए। और ये सब जो मामला होता है तो कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ, ये सारा मामला आप इस बयान में सुनेंगे। गुजारिश करता हूँ वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं। मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 साल बाद पैदा होने वाली चीजों को पहले से बताया था कि नहीं? ये सारी चीजें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, मतलब यही था कि उस वक्त के लोगों को जरूरत तो नहीं थी उन हालात की, फिर भी हुजूर उनको बता रहे थे, सहाबा को। आज जो चीजें पैदा होने वाली हैं वो रसूल पाक को पता था, 1000 साल बाद होने वाली चीजें हैं। लेकिन उस वक्त के सहाबा को ये बातें क्यों बताई जा रही थी? उनके हालात तो उस वक्त के नहीं थे वैसे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000 साल बाद होने वाली चीजों की बातें इसलिए बताई कि ये दीन इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना एक्टिव है, ये समझो आगे के लिए। इसलिए बताया गया कि सहाबा अपनी औलाद को और वो अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को ये बात मुंतकिल करते जाएं और आने वाले हादसों से पहले से जहन प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। दज्जाल के फितने का जिक्र कितनी मर्तबा हदीस पाक में आया। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। दज्जाल का फितना आएगा, याजूज माजूज का फितना आएगा, ये सारी चीजें बताई गई कि नहीं, हर मुसलमान तकरीबन जानता है। आखिर जमाने में बहुत बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। तो ये बातें इतने 100 सालों से चल रही है कि जहन तैयार है उस फितने को कि अगर ऐसा फितना आया तो ईमान पर डटे रहना है, जमे रहना है। बेशक ये बात होती है आगे आने वाले हादसात से कौम को बाखबर रखना। बेशक आज जो हालात हैं, जब कभी कोई चीज लुट जाए तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर किसी नशिस्तगाह पर बैठ करके रात भर मीटिंग करके चले जाएंगे। ये हादसे होने के बाद के जो हालात हैं ये वही चीजें दर्शा रही हैं कि कुव्वत फिक्र अमल फना हो गई है। क़ियादत हमारे यहाँ मफकूद है, किसी एक कायद के तहत कोई सारी कौम आना नहीं चाहती। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं है। भांप लिया गया है तुम्हारी पूरी तबीयत को, तुम्हारे मिजाज को, कि फिक्र अमल की कुव्वत इनकी खत्म हो चुकी है। इनको दो चंद चीजों में ही राजी किया जा सकता है। दुनिया ये समझ रही है, जिसकी वजह से खिलवाड़ पर खिलवाड़ होते चले जा रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि ये कुछ ना कर सकेंगे। मेरे अजीजों, आप नाउम्मीद और मायूस ना हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम चाहे तो एक बंदे से भी पूरी धरती पर जलजला ला सकता है। अल्लाह करीम की जात पर यकीन और तवक्कुल रखो। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए थे और 90 लाख लोगों के दिलों में चिराग इस्लाम जला दिया। बेशक बेशक वो यकीन और तवक्कुल के साथ आए थे। आज लोगों के दिलों के अंदर जो मायूसी और नाउमीदी डाली जा रही है कि कुछ होगा नहीं, अभी कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये नाउमीदी और मायूसी तुम्हारी तबीयत में क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कमजोर हो गया? अल्लाह, अगर ये इस तरह की बीमारी आई है तो फिर बदर पढ़ लेना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबा जा रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सामने आने वाली फौज कितनी ताकत लेकर आ रही है। 1000 लोग आ रहे हैं, हाथी घोड़े उनके पास, हथियार और असबाब उनके पास है, खाने पीने की मजे की सारी चीजें लेकर के आ रहे थे मक्का वाले। और इधर सहाबा नंगे पैर है, 313 के पास 4 घोड़े हैं, पैदल चले आ रहे हैं, छांव लेने के लिए कोई जगह तक नहीं है उनके पास। एक खजूर किसी के पास हो तो 10 लोग उस पर इत्तेफा कर लें। फाके पर फाका करने वाले वो सहाबा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि हमारे पास असबाब की कमी है, हथियार की कमी है, कुछ नहीं, हमारे पास सवारी नहीं है। बगैर सवारी के 180 किलोमीटर मदीने से चल करके वो बदर पहुंचे थे, बदर तक पहुंचे थे। और उस वक्त अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी कुव्वतें उन्होंने जमीन पर लाकर रख दी। फिर बदर के मैदान में जब पहुंचे तब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया था मेरे मुस्तफा ने, ऐ अल्लाह, अगर इस निहत्ती कौम को तूने फतह नहीं दी तो फिर क़यामत तक इस रुए जमीन पर सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह, ये महबूबाना अंदाज था मेरे मुस्तफा का। वो दुआ मदीने में बैठ करके भी तो कर सकते थे। 180 किलोमीटर दूर इतनी मुसीबत में धूप में चल करके जाने की क्या बात थी? नंगे पैर सहाबा गए हैं, फाके पर फाका किए हुए, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया है, पहले फिक्र अमल मैदान में लाओ, फिर दुआ करो, अल्लाह की मदद आती है।
یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں, کچھ کرنا نہیں ہے, بدلنا نہیں ہے, اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے, تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا, یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو اس سے ذمہ داری دی گئی ہے. تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی, تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے, لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے. بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے جی میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے, کافی دنوں تک وہ چلتا رہا. میری اپنی بات نہیں تھی, سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا تھا جی کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اللہ, اور امت کچھ نہ کرے, تو پھر وہ انتظار کرے کہ ان قریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا, وہ کچھ نہیں کر سکے. اللہ وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہی, اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے. بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے, مجھ سے یہ کہتے تھے, کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی, حالات دیکھ نہیں رہے. ظالموں, تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بفر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو, اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو, تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے, حالات ایسے ہیں. تو پھر اپنا یہ لباس بدل دینا چاہیے, اپنا نام بدل دینا چاہیے. پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا, ایمان ہے کیا چیز, اسلام ہے کیا چیز. تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو, یہی دین ہے. بے شک یہی دین ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیست, اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح. اللہ دین یہ ہے, آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے, ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو, اور تم اس نام کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں آج. یہ بات یاد رکھنا, شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا, بے شک, اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے. شیطان اور نماز, آج سکتہ ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, حکومت ان کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے, سب کچھ جوڈیشری ہر چیز ان کے پاس ہو, وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم خیر امت ہو, رسول پاک کی امت میں ہو, تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے, تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. بے شک, جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد کو سنو, یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے, جی پکڑ کرنا چاہے, تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی. جی, رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا. تو بدلو. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا, میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں, باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی, لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالنا. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے, تم کو جگا رہا ہے, اٹھ جا اے مسلمان, اٹھ جا. نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو, لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو. جی, غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. بے شک, شاعر نے کہا ہے ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے, غلط روی اس کو کہتے ہیں, غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, منزل لمبی ہو جاتی ہے, جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو, قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم. یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے, چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان. جی, جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو, اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے, تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں. جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو,
उम्मत मोहम्मदिया के ये हालात आज देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं। तुम शेयर तो करते हो, हर जगह शेयर करते हो, और सारे रील्स पर तुम जो देखते हो हंगामे रोज, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया भर के बेशक फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशें देखते हो और शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। उनकी चीखें, उनके राख के मलबे, उनका ढेर, उनके तबाह बर्बाद कर, एक एक कब्र में 80 लोगों की लाशें, ये सब क्या तुम नहीं देखते? शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। यही तो हंगामे हैं जो तुम्हें जगा रहे हैं। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे खुद ही थक गए। ये उठता नहीं है, उठता नहीं है। एक दौर वो था 100 साल पहले का, जब यहां पर मौजूद अंग्रेज इस कौम को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा भूखों पर भूखा रहता है लेकिन मौत से डरता नहीं। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अल्लाह, रूह मोहम्मदी इनके बदन में थी। अंग्रेज थरथराते थे, इस कौम का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डराया जा सकता है तो मौत से, और ये कौम ऐसी है कफन तो अपने कंधे पर लेकर घूमती है, जहां मौत आ जाए सो जाए। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये किसकी बात थी? अंग्रेजों की बात थी। और आज हालात बदल गए हैं। सारा का सारा जमाना तुम पर आज भूखे भेड़िया की तरह झपट पड़ा हुआ है। और इन हालात में मैं आपसे सवाल करता हूं, एक तरफ तेज आंधियां चल रही हैं, एक तरफ घर के अंदर आग लगी हुई, एक तरफ भूख और प्यास की शिद्दत सता रही है, एक तरफ तुम्हारे भाई बहनों की बीमारियां सता रही हैं। जब इतने सारे मामलात हो तो ऐ नौजवानों बताओ तुम क्या करोगे उस वक्त? रात भर बैठकर गेम खेलोगे? क्या ये गेम खेलने का वक्त है? नहीं। उस नौजवान पर क्या ये अफसोस नहीं होता कि उसके पूरी उम्मत के हालात ऐसे हैं कि बच्चों की चीखें निकल रही हैं और इसको पबजी से फुर्सत नहीं है, अल्लाह, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, अल्लाह, ये मुजरे करता हुआ घूम रहा है। मस्जिदें वीरान क्यों है, खाली क्यों है? तुमने मस्जिदों को वीरान रखा तो मस्जिदें तबाह होने शुरू हो गई, दूसरों की नजर होने लग गई बेशक और इस पर लोगों की गलत नजरें पड़ने लग गई। आ जाओ ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारा नाम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ा है तो ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, इस रहती दुनिया में तुम्हें पूरी ताकतें मिलकर वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफा के कदमों की वाबस्तगी देगी। सुभान अल्लाह, कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। तुम्हें वहीं आना पड़ेगा, उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां पहुंच करके खालिद बिन वलीद ने इज्जत पाई थी। सुभान उसी नुक्ते पर आकर जमा हो जाओ जहां उमर पहुंचे थे तो फारूक आजम बन गए थे। उसी नुक्ते पर आ जाओ जहां अली पहुंचे थे तो हैदर कर्रार बने थे। हर एक को इज्जत उसी बारगाह से मिली है। और जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उसकी एक वजह यही है, नामूसे रिसालत पर तुमने हल्केपन का इजहार किया तो फिर हमारे सारे मसले दांव पे लग जाएंगे, सारे मसले। ये तो वक्फ है, अभी देखो आगे कल तुम्हारी अजानें निशाने पर हैं, तुम्हारी जमात की नमाजें निशाने पर हैं, तुम्हारी मस्जिदें भी निशाने पर हैं कि तुम अपने घरों पर भी जुमा पढ़ सकते हो, छतों पर भी नमाजें पढ़ सकते हो। ये सब मामला आएंगे। बुर्का, हिजाब, टोपी, दाढ़ी वैसे ही चल चुके हैं मसले, हर चीज निशाने पर है। अरे तुम्हारे खाने भी निशाने पर है, तुम क्या खाओगे क्या बचाओगे ये भी निशाने पर है। ये सारे मसाइल सिर्फ इसी बुनियाद पर है। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और ये एक बात ये भी मैं बता दूं, इकबाल ने सच कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। पॉइंट जो कुछ भी हुआ है हमारी इज्जत और वकार में कमी का मसला उनसे फिर जाने की वजह से, नबी पाक से तुम दूर हुए, ये इज्जतों और वकारों में कमी है। अजीब सी बात नहीं है, ये दोगलापन नहीं है। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हो? सुनो, हुजूर से अपनी जान